जैसा कि आपको पता है क्रिकेट ट्रायल्स देने के पहले सभी स्टेट्स प्लेयर के रजिस्ट्रेशन कराते हैं, फिर रजिस्ट्रेशन के बाद जब ट्रायल्स की डेट आती है तो उनको इन्फॉर्म कर दिया जाता है। तो आपके काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस आ रहे थे कि सर एमपी में ट्रायल कब होते हैं या एमपी में ट्रायल कब होंगे या मेरे डिस्ट्रिक्ट में कब होंगे, एमपी से मैं हूँ, मैं ट्रायल देना चाहता हूँ, मैं कैसे ट्रायल दे सकता हूँ। देखिए मैंने पिछली वीडियोस मैंने जो एमपी पे बनाई थी उसमें मैंने बताया था कि जो एमपी का ट्रायल सिस्टम है वो लीग बेस्ड पे होता है कि लीग मैचेस होते हैं, उसके परफॉर्मेंस के बाद टीम बनती है। कुछ डिस्ट्रिक्ट में ऐसा होता है कि यूपी की तरह ओपन ट्रायल होता है, लेकिन अधिकतर डिस्ट्रिक्ट में ओपन ट्रायल नहीं होता। रजिस्टर्ड प्लेयर होते हैं, रजिस्टर्ड क्लब होते हैं, उन्हीं क्लब के परफॉर्मेंस के आधार पे टीम बनती जाती है। जैसा ऐसा नहीं है कि आपका एक दिन के परफॉर्मेंस पे नेट्स हुआ, उसके बाद इंटर डिस्ट्रिक्ट मैचेस हो गए और आपका ट्रायल हो गया और आप सेलेक्ट हो गए, ऐसा नहीं होता। एमपी में ये होता है कि आपके ट्रायल तो होंगे लेकिन मैचेस के थ्रू होंगे, वहाँ नेट पे आपका ट्रायल नहीं लिया जाएगा। तो जो एमपी का सीज़न स्टार्ट होता है, प्लेयर रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होते हैं, तो अधिकतर जगह 1 सितंबर से स्टार्ट होते हैं। मतलब अब सितंबर आने वाला है तो सभी एज ग्रुप के रजिस्ट्रेशन सभी डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन में स्टार्ट होंगे। जैसे क्या है ना, अगर आप किसी क्लब से नहीं जुड़े हो, स्कूल से जुड़े हो, तब भी आप डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन में जाके रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। देखिए जैसे आप देख सकते हैं स्क्रीन पे चल रहा है श्योपुर, एक चंबल डिवीज़न का डिस्ट्रिक्ट है, उनके रजिस्ट्रेशन 2 तारीख तक है। वहाँ का आप नंबर देख रहे हो स्क्रीन पे, आप कांटेक्ट कर सकते हो। अगर आप उनसे कांटेक्ट करें, ये पेपर कटिंग मैंने लगा दी है स्क्रीन पे, आप देख सकते हो। वहाँ 2 सितंबर से सभी एज ग्रुप के हैं। तो अगर आप रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हो, श्योपुर से हो, तो इनसे कांटेक्ट करके रजिस्ट्रेशन करा सकते हो। उसके साथ साथ जैसा मैं कह रहा हूँ ना कि एमपी के सभी डिस्ट्रिक्ट के रजिस्ट्रेशन 1 सितंबर से खुल जाएंगे। 1 सितंबर से आप डीसीए में, डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन में जाकर रजिस्ट्रेशन करा सकते हो। रजिस्ट्रेशन कराने के लिए ज़रूरी डॉक्यूमेंट क्या क्या है? देखिए आपके पास एमपी के हो तो समग्र आईडी होती है, समग्र आईडी होनी चाहिए, आपका 3 साल का एजुकेशन होना चाहिए, आपका बर्थ सर्टिफिकेट, अगर 23 साल के नीचे हैं आप तो आपका बर्थ सर्टिफिकेट जो है वो डिजिटल होना चाहिए, डिजिटल बर्थ सर्टिफिकेट होना चाहिए। उसके साथ साथ आपके करंट आधार कार्ड में उस डिस्ट्रिक्ट का एड्रेस होना चाहिए जहां से आप रजिस्ट्रेशन कराने जा रहे हैं। तो और एमपी में ट्रायल रजिस्ट्रेशन किस तरीके से होते हैं? जैसे एमपी में अंडर 19, अंडर 16 नहीं होता, अंडर 23 नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि 1 साल में उनकी टीम बनती है। मैं बता रहा हूँ ना कि लीग मैचेस से, जैसे सितंबर में आप रजिस्ट्रेशन कर देंगे तो अक्टूबर, नवंबर से दिसंबर से वहाँ पहले इंटर डिस्ट्रिक्ट मैचेस होंगे, ट्रायल नहीं, मैचेस होते हैं। इंटर डिस्ट्रिक्ट के मैचेस के परफॉर्मेंस के बाद डिस्ट्रिक्ट की टीम बनती है, डिस्ट्रिक्ट की परफॉर्मेंस के बाद डिवीज़न की टीम बनती है। जैसे एक डिवीज़न में, जैसे मान लीजिए इंदौर डिवीज़न हो गया, उसमें 8 डिस्ट्रिक्ट हैं, इसी तरीके से डिवीज़न की टीम आपस में फाइट करती है, उसमें परफॉर्मेंस जो बच्चा अच्छा करता है वो फाइनल एमपी की टीम में सेलेक्ट होता है। तो एमपी में जो ट्रायल होते हैं, जो रजिस्ट्रेशन होते हैं प्लेयर के, या ट्रायल्स रजिस्ट्रेशन चाहे आप जो कर सकते हो, वो अंडर 15, अंडर 18, अंडर 23 और ओपन कैटेगरी, मतलब 23 साल के 22 साल के ऊपर हैं तब, 22 साल के ऊपर हैं तब। तो अगर आप 15 साल के नीचे, अगर आप 16 खेलना चाहते हैं तो आपकी उम्र 15 साल होनी चाहिए। अगर आप 19 खेलना चाहते हैं तो आपकी उम्र 18 होनी चाहिए। और अगर आप 23 खेलना चाहते हैं तो आप 22 के नीचे रहेंगे तभी ट्रायल। हाँ, कुछ डिस्ट्रिक्ट में ओपन ट्रायल होते हैं जिसमें क्लब ज़्यादा नहीं है, लेकिन अधिकतर डिस्ट्रिक्ट में क्लब हैं। तो आपको किसी क्लब के थ्रू रजिस्ट्रेशन करना है। अगर आप क्लब में भी नहीं हो तो आप अपने स्कूल की आईडी लगाकर स्कूल के डॉक्यूमेंट के थ्रू भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ आपको ध्यान देना होगा, विदाउट डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन के रजिस्टर किए आप मतलब मैचेस नहीं खेल पाओगे। क्योंकि मैं ट्रायल बार मेरे हर जगह ट्रायल होते हैं ना, तो ट्रायल निकल रहा है, लेकिन ट्रायल नहीं, जब तक आप मैचेस नहीं खेलोगे एमपी में, लीग मैचेस नहीं खेलोगे तो आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। और सितंबर में आपको रजिस्ट्रेशन कराना है, मतलब मान के चलिए 1 सितंबर से हर डिस्ट्रिक्ट की खुल जाएगी रजिस्ट्रेशन की डेट। मतलब रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन नहीं होगी, ऑफलाइन हो गया। तो आपको अपने डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन, मैंने जो डॉक्यूमेंट बताया है वो डॉक्यूमेंट ले जाकर डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन में रजिस्ट्रेशन करा लेना है। और आपके मैचेस स्टार्ट होंगे अक्टूबर से नवंबर से। रजिस्ट्रेशन अभी स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन बारिश के बाद आपके मैचेस स्टार्ट होंगे। अगर कोई और आपको इशू आ रहा है, एमपी से हो आप या किसी अदर डिस्ट्रिक्ट से हो, अदर स्टेट से हो, तो कमेंट सेक्शन खुला हुआ है। उसके साथ साथ इंस्टा का लिंक भी हम डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं, वहाँ हमसे ज़रूर जुड़े, ज़रूर क्वेश्चन पूछे।